करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, प्री माने पहली पोजीशन, ये वस्तु के और उस चीज़ के पोजीशन के बारे में बताएगा, वो चीज़ एक्चुअल किस जगह पे है, कहाँ पे उसकी पोजीशन है क्या। जैसे सबसे पहला यूज आता है आपका इसमें एट। एट तो एट कहाँ लगाना है, तो पहली बात तो आप स्थान के लिए देखें, किसी छोटा कस्बा है मान लीजिए सुमेरपुर जैसा है या कोई गांव है तो वहाँ पे हम एट लगाएंगे, और कोई बहुत बड़ी सिटी है वहाँ पे हम इन लगाएंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे, सोनम लिव्स एट हस्तिनापुर, तो एक छोटी जगह होगी, एट लगा दिया। एट मोदी नगर या एट आप यहाँ पे सुमेरपुर भी यूज कर सकते हैं। और या फिर कोई बहुत बड़ी जगह जैसे मुंबई है, मुंबई के जुहू चौपाटी, अगर अगर हम लगाएंगे जुहू चौपाटी के बारे में बताना तो वहाँ पे एट यूज करेंगे, और यदि मुंबई के लिए लगाना तो वहाँ पे एन यूज करेंगे। जैसे कैंपस है कोई यूनिवर्सिटी के लिए, आप वहाँ पे एन यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें अगर कोई कैंटीन बनी हुई है वहाँ पे आप एट का यूज करें। तो एट क्या है, स्थान बताया कोई छोटी जगह हो वहाँ पे एट का यूज करें। और दूसरा क्या, समय के लिए, जैसे बताया हुआ है इसमें समय के लिए, तो जब फिक्स टाइम हो घड़ी का 8 बजे 9 बजे, एक फिक्स टाइम है, एक निर्धारित निश्चित समय बताया, तो वहाँ पे आप एट का यूज करें। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसमें ये वाला, वी शैल रीच एट 8 o'clock, 8 बजे हम रीच करेंगे वहाँ पे। लक्ष्य अवोक एट मिडनाइट, वहाँ पे भी हमने एट यूज किया। तो जैसे 8 बजे 4 बजे वहाँ पे एट यूज करेंगे। यहाँ पे मिडनाइट के लिए यूज किया गया है एट, तो मिडनाइट भी क्या एक निश्चित समय है 12 बजे के आसपास का। यदि हम नाइट की बात करते हैं, एट नाइट पूरी रात, तो वहाँ पे हम इन लगाएंगे, एट नाइट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आधी रात की बात है तो वहाँ पे हम यूज करेंगे एट का, जैसे इन द मॉर्निंग। लेकिन जब दोपहर की बात है, आफ्टरनून, तो वहाँ पे एट का यूज करें। तो एट का यूज छोटी जगह के लिए या बहुत बड़ी जगह में कोई खास पार्टिकुलर प्लेस है वहाँ के लिए एट का यूज करेंगे, या किसी निश्चित स्थिति के बताने के लिए। जैसे यहाँ पे द ट्रेन हैज अराइव्ड एट द स्टेशन, वह स्टेशन पर आ रही है, तो स्टेशन के ऊपर नहीं आती, स्टेशन के पास आती है। जैसे आप अपने घर पे हैं, आपको ये बताना मैं घर पे हूँ या मैं घर में हूँ, तो घर में हूँ का मतलब ये नहीं आप घर के अंदर ही हो, उसमें ये भी हो सकता है मैं घर में हूँ, तो हो सकता है कि मैं दरवाजे के आसपास हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे आप एट लगाओगे। तो एट आपने जब यूज कर दिया, आई एम एट होम, तो मैं घर पर ही हूँ, यानी बाहर नहीं हूँ कहीं, तो हो सकता है दरवाजे पे हूँ, हो सकता है गार्डन पे हूँ, हो सकता है छत पे भी हूँ, तो वहाँ पे भी एट आ जाए। अब बात करते हैं इसी में इन का प्रयोग, यूज ऑफ इन। अब इनमें होता है, तो एक तो इन्हें यूज करेंगे जो बहुत बड़े कंट्री का नाम होगा, इन इंडिया, इन पाकिस्तान, इन अफगानिस्तान, बहुत सारे यूज कर देंगे हम। और या किसी बहुत बड़ी सिटी का होगा तो वहाँ पे इनका, डू यू लिव इन लखनऊ, क्या तुम लखनऊ में रहते हो, ठीक है। और संतोष लिव इन दिल्ली, तो इन दुबई या दिल्ली, बड़ी जगह का नाम है, वहाँ पे हम इनका ही प्रयोग करेंगे। और भी कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं इनका प्रयोग, जैसे समय किसी भाग की समाप्ति पर, जैसे वी शैल डू दिस वर्क इन अ डे, एक दिन के अंदर, वहाँ पे भी यूज करेंगे। और वर्ष महीनों के नाम के पूर्व, जैसे ये लिखा हुआ है, तो अब ये समझ लीजिएगा, घड़ी का समय है, इन यूज करना है 8 बजे 4 बजे। जब आप महीने की बात करते हैं, मंथ की, तो वहाँ पे इन आएगी। जून है तो जून के पहले इन आएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, सी विल कम टू इंडिया इन मार्च, मार्च एक नंबर ऑफ डेज, बहुत सारे दिन है उसमें, तो वहाँ पे इन लगाएंगे। साल की बात है तो साल में भी बहुत सारे दिन होते हैं, तो वहाँ पे भी इन लगाएंगे। कभी भी सन है, सन के पहले आपको प्रोपोजिशन दिया हुआ तो आप इनका यूज करोगे। लेकिन वही अगर डेट दी हुई है या दिन दिया है तो वहाँ पे आप ऑन का यूज करोगे। यदि टाइम दिया हुआ है तो वहाँ पर आप एट का यूज करोगे। अब एक इनका यूज ये होता है स्थिरता व विश्राम के लिए। आप जैसे यहाँ बैठे हुए रेस्टिंग पोजीशन पे, मैं कमरे में हूँ, स्थिर बैठा हूँ, हिल नहीं रहा, चल फिर नहीं रहा हूँ, आराम से बैठा हूँ, और चारों तरफ से वो कमरा बंद है लगभग, कमरे के अंदर। जैसे मैं घर पे हूँ या मैं ऑफिस में हूँ, तो वहाँ पे हम इन लगाएंगे। अब उसी के नीचे जस्ट एक और आता है इनटू, काफ़ी लोग कन्फ्यूजन होते हैं, इनटू माने भी में होता है, इन माने भी में, तो फर्क दोनों पे है। इन माने अंदर है, स्थिर है, इनटू वो चीज़ कोई मूव करके आए, जैसे आई पुट माई पेन इन माई पॉकेट, इन ना लगाएंगे, इनटू माई पॉकेट, कि वो अंदर तो गया चलते। जैसे वह चलते हुए कमरे के अंदर गई, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, इनटू। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आई जम्प्ड इनटू द रिवर, मैं नदी में कूदा, आई जम्प्ड इनटू द रिवर। अब इनटू क्यों लगाया यहाँ पे,
मतलब इन माने में होता, लेकिन क्यों, जब वो कूदा होगा तो स्पीड के साथ पे नदी में गया होगा। जब किसी मूवमेंट के साथ में कोई चीज़ कहीं जाए तो वहाँ पे हम इनटू का यूज करते हैं। ये हो गया। अब बात करते हैं ऑन। ऑन का मतलब होता है पर। अब पता कैसे चलेगा ऑन? कोई चीज़ किसी सरफेस पे रखी है, स्थिर रखी है और वो मूव नहीं कर रही, हिल नहीं रही है, स्थिर रखी है और उसको छू रही है, वहाँ पे हम ऑन यूज करेंगे। जैसे बुक है टेबल पे रखी हुई है, उसको टच कर रही है, या कफ टेबल पे रखा हुआ है, द कफ इज ऑन द टेबल, रखा हुआ है उसको छू रहा है, द कफ इज ऑन द टेबल। ठीक है। और जैसे मैंने बताया दिन के नाम के, जो सिर्फ एक दिन का होता, या आपके बर्थडे वगैरह हो या कोई तारीख हो, वहाँ पे भी हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे वी गो टू चर्च ऑन संडे, दिन था इसलिए ऑन लगा दिया। ये अगर मंथ होता तो इन लगा देते हैं, या टाइम होता तो एट लगा देते। वी डेड, सॉरी, ही डेड ऑन 15 अगस्त, तो यहाँ पे भी अगर डे की बात हो रही है वहाँ पे हम ऑन का यूज करते हैं। अब अगला है अपॉन। अपॉन माने भी फर होता है। अपॉन में भी वो चीज़ ऊपर आएगी, लेकिन कैसे आएगी? मूवमेंट के साथ। जैसे वो इनटू पढ़ा था, मूवमेंट के साथ में वो आएगी। जैसे कोई चीज़ चल करके सीधे किसी चीज़ में आए सरफेस पे, मूवमेंट के साथ में उसके ऊपर आए, लेकिन वो चल के आए, तो वहाँ पे आप अपॉन लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल है इसमें, द कैट जम्प्ड अपॉन। जम्प्ड यानी चल के ही आई होगी ना। अब यहाँ पे द थीफ क्लाइम्ड अपॉन द रूफ, चल के चढ़ा होगा। ठीक है। अगर हम लिखते थीफ ऑन द रूफ, तो वो पहले से चढ़ा हुआ है, उसको उससे चल रहा है। अब यहाँ पे एक और मैं इसमें बताता जाऊँ, इसमें नहीं, एक होता है ओवर। जैसे फैन है हमारे ऊपर होगा, वो भी ठीक ऊपर है, लेकिन हमें टच नहीं कर रहा, इतना ऊपर है, तो वहाँ पे हम लगाएंगे ओवर। क्या लगाएंगे? ओवर। ठीक है। और यदि ये फैन यहाँ पे, हम यहाँ बैठे हुए, दीवार हमसे ऊपर, इतनी दूर वो चीज़ है, तो हम लगाएंगे एबव। अब कोई चीज़ आपसे ऊपर है लेकिन ठीक आपके ऊपर नहीं है, तो उसको लगाएंगे एबव। और कोई चीज़ आपके ऊपर है, ठीक ऊपर है, आपको टच नहीं करे, तो लगाएंगे ओवर। अब अगला आता है विथ। विथ माने साथ या किसी के द्वारा कोई चीज़ की गई है। एक बाई का होता है विथ, जब किसी मशीन के साथ में या किसी यंत्र के साथ में, किसी मशीनरी के साथ में आप कोई चीज़ करें किसी के द्वारा। जैसे राकेश किल्ड अ वुल्फ विथ अ स्वॉर्ड। राकेश ने एक स्वॉर्ड, तलवार से उसको काट दिया। तलवार एक मशीन ही मान लीजिए कि यंत्र है, तो वहाँ पे आप विथ लगाइए, बाय द स्वॉर्ड भी लगाओगे। ठीक है। जैसे सी कट द वेजिटेबल विथ अ नाइफ, तो भले आप हिंदी में बनाइए कि उसने नाइफ के द्वारा, चाकू द्वारा वेजिटेबल काटी गई, और चाहे आप ये बोलो उसने चाकू से वेजिटेबल काटी, तो दोनों में सही कौन सा होगा? चाकू से, है ना, इसलिए वहाँ पे विथ लगाएंगे। ऐसे ही जब किसी के साथ की बात करते हैं, जैसे सावित्री मैरिड बाय सत्यवान, और चाहे ये लिखिए सावित्री मैरिड विथ सत्यवान। सावित्री की सत्यवान द्वारा शादी की गई या सावित्री की सत्यवान से शादी की गई, तो जब साथ की बात हो रही वहाँ पे भी आप विथ लगाएंगे। तो विथ हमें कब लगना है? जब दो व्यक्ति के मिलन का संयोग की दशा है, या जो वो दिखा रहे हैं, या कोई काम किसी के माध्यम से, औजार के माध्यम से, यंत्र के माध्यम से किया गया है। अब आता है विद इन। ये आपने उसमें बहुत पढ़ा होगा मोबाइल वगैरह में, विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर। ठीक है। अब हमारे जो कस्टमर केयर के अधिकारी है वो आपसे कुछ ही घंटों में बात करेंगे, तो विद इन अ आफ्टर सम टाइम। तो विद इन कब लगाना है? एक समय सीमा के साथ में कुछ है। अगला देखते हैं। एक है आपका आफ्टर। आफ्टर मीन्स होता बाद में। ठीक है। जैसे वी सेल कम आफ्टर एन आवर, हम 1 घंटे के बाद में आएंगे। और बिहाइंड माने भी बाद में होता, पीछे के लिए। लेकिन बिहाइंड का कोई चीज़ किसी की पीछे छिपी है, पीछे हो, बाद में ये भी है, इसके बाद ये है पीछे। जैसे है द ट्री इज बिहाइंड द हाउस, घर के पीछे। चाहे बोल सकते घर के बाद में है, लेकिन अगर उसकी पोजीशन क्या बन रही है, उसके पीछे लगा हुआ है, क्रम की बात नहीं है, उसके बिहाइंड में, तो आप बिहाइंड लगा दो। सी सिट्स बिहाइंड मी, हुए मेरे पीछे बैठी हुई है। तो चाहे आप ऐसे बोल सकते हो मेरे बाद बैठी हुई है, तो आफ्टर नहीं कहेंगे, उसमें कोई क्रम नहीं, उसमें हम बिहाइंड कहेंगे। अब बाई, जैसे विथ का पढ़ा था वैसे ही आपका यहाँ पे बाई का, बाई माने द्वारा भी होता है। तो कार करने वाले कर्ता के पूर्व पैसिव वाइज में आएगा बाई। सब्जेक्ट को जब रखते हैं ना, उसके पहले बाई लगाते हैं पैसिव वाइज में, किसी के द्वारा। ठीक है। और निश्चित समय के लिए हमने बताया था, बट टिल माने तक होता है। जैसे मैं शाम तक यह काम कर चुका हूँ, तो बाई इवनिंग लगाएंगे। वह कल तक यहाँ आ चुका होगा, तो बाई टुमारो लगाएंगे। ठीक है। अब साधन के पूर्व, आप जैसे कार से, ट्रेन से, इनसे जाते हैं कहीं पे, तो यार ऐसा साधन जिस पे आप जा रहे हैं और वो चीज़ वहीं रह जाए। जैसे आप ट्रेन से, मैं बस द्वारा हरिद्वार गया, तो बाई बस लगाएंगे। ठीक है।
तो किसी साधन के लिए लगाएंगे। और नाप तौल कोई चीज़ नापनी है तो बाई या लीटर, बाई या मीटर, जैसे कपड़ा है तो बाई या मीटर, और कोई नापने वाली चीज़ है तो दूध वगैरह है तो बाई या लीटर। अब अगला है आपका बिटवीन और एमोंग। ये इजी है, समझ लीजिए। बिटवीन माने भी बीच में और एमोंग माने भी बीच में ही होता है। तो कब हमें बिटवीन लगाना है, कब हमें एमोंग लगाना है, जब वो चीज़ सिर्फ दो लोगों के बीच में बांटी जा रही हो। जैसे द एप्पल वाज डिवाइडेड सीमा एंड रिचा, या सीमा और रिचा के बीच में एप्पल बांटा जा रहा है तो वहाँ पे हम बिटवीन लगाएंगे। और जब वही चीज़ बहुत सारे लोगों के बीच में बांटी जाए तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, एमोंग लगाएंगे। जैसे द स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूट एमोंग द चिल्ड्रेन। तो बिटवीन और एमोंग में छोटा सा फर्क है, दोनों का मतलब बीच में है। जब दो लोगों के बीच में बांटे तो बिटवीन, बहुत सारे लोगों के बीच में बांटे तो वहाँ पे एमोंग। ऐसे ही अभी यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे होंगे बी साइड्स और बी साइड्स, सिर्फ स्पेलिंग में एस का फर्क है। केवल एस का फर्क होने से पूरा पूरा चेंज हो जा रहा है। बी साइड, बी में होना, साइड माने बगल में। जब कोई चीज किसी के जस्ट बगल में दिखाई जा रही हो, अगल बगल, तो वहां पे क्या लगाएंगे, बी साइड। जैसे देयर इज अ रेस्टोरेंट बी साइड द ऑफिस, ऑफिस के बगल में रेस्टोरेंट है। जैसे सी सिट बिसाइड्स मी, वह मेरे बगल में बैठती है। सी सिट्स बिसाइड्स मी। और जब बी साइड से हम केवल एक एस जोड़ देते हैं उसका फर्क बदल जाता है, उसका मतलब आ जाता है के अतिरिक्त, के अलावा। इसके अलावा जैसे मैंने पढ़ने के अतिरिक्त लिखा भी, ठीक है, मैंने खेलने के अतिरिक्त घूमने भी गया, यानी एक के साथ बी साइड्स। जैसे यहाँ पे बी साइड्स आर मैगजीन, नीचे वाला एग्जाम्पल है, बी साइड आर मैगजीन सी बाउट सम टॉयज। मैगजीन के अतिरिक्त उसने कुछ टॉयज भी खरीदे, यानी एस जोड़ के, तो यानी इसके अलावा। लास्ट में कुछ और बच्चे होंगे वो देख लेते हैं, आखिरी है, चलो ठीक, खत्म करते हैं इसको।